नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्रोग्राम राह हिदायत लेकर आपका मेज़बान अब्दुल मजीद ख़ान नौशहरी आपकी खिदमत में हाजिर है। हिदायत के सरचश्मे में से आज हम जिस अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है नफ़रत से नफ़रत। तो नाज़रीन तवज्जो फरमाएँ। कुदरत ने इंसान के दिल में मोहब्बत के जज्बे के साथ साथ नफ़रत का जज्बा भी रखा है, लेकिन हकीकी इंसान फितरत को भूल कर मोहब्बत के तकाज़े पूरे करने की जुस्तजू और जदोजहद में रहता है, क्योंकि नफ़रत एक ऐसा जहरीला बीज है जो इंसानियत की खेत को जला कर राख कर देता है। नफ़रत एक ऐसी शमशेर बराना है जिससे आलमी इंसानियत तार तार और लहो लहा होकर रह जाती है। नफ़रत एक अंधेरी घाटी है जिस घाटी में दाखिल होकर इंसान के सोचने और समझने की सलाहियत को यकसर भूल जाता है। मुशाहिदे में आया है कि नफ़रत करने वाला खुद भी नफ़रत का शिकार हो जाता है, क्योंकि दुनिया में अगर साले माशरे की बुनियाद देखी जाए तो वह सिर्फ मोहब्बत, हमदर्दी, गमगुसारी और उनस से वजूद में आती है। अगर इंसानी माशरा इस हकीकत को समझने की कोशिश करे कि इंसान दरअसल इंसान से मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आने के लिए पैदा किया गया है, तो वह वाकई एक फ़हीम शख्स नफ़रत से नफ़रत करेगा। अल्लाह ताला ने इंसान को मोहब्बत का पैगाम देकर दुनिया में भेजा, लेकिन इंसान जब इस पैगाम इलाही को भूल जाता है और तकब्बुर गुरूर करके इस एक दूसरे के खिलाफ नफ़रत का बीज बोता है, तो उस वक़्त ये इंसान हैवानियत के ज़ुमरे में दाखिल हो जाता है। दीन इस्लाम सरासर मोहब्बत और उन्स की दावत देता है। कुरान करीम, अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तारीख़ इस्लाम का मुताला करने से नफ़रत की स्याह और अंधेरी रात छट जाती है और मोहब्बत के नूर से इंसान का दिल मुनव्वर और मामूर हो जाता है। और फिर यह हकीकत वाज़ह हो जाती है कि इस्लाम में नफ़रत नाम की किसी भी चीज़ का कोई वजूद नहीं है। अगर हम गौर फिक्र से काम लें और दिलो दिमाग के दरीचे खुले रखें तो ये हकीकत हम पर आया हो जाती है कि तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का बुनियादी मिशन इंसानियत को मोहब्बत की चाशनी से मुतारिफ़ कराना था। जो शख्स मोहब्बत के दायरे में दाखिल हो जाए और फिर इसके लिए दीन की राहें खुद ब खुद खुशादा हो जाती हैं। कुरान करीम एक ऐसी आफाकी किताब और ज़ाबिता हयात है कि जिसमें इंसान को ज़िंदगी गुजारने का सलीका और तरीका सिखाया गया है। बिलाशुबा इंसानी फितरत में अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ें रखी हैं, मगर यह भी एक मुसल्लमा हकीकत है कि इंसान वही है जो इस दुनिया में इंसान की तरह जिए। नफ़रत की मज़म्मत कुरान करीम ने इन अल्फाज में बयान की है। अल्लाह का इरशाद है कि तुम आग के गड्ढे के किनारे पहुंच चुके थे कि पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें वहां से निकाला और अल्लाह ने तुम्हें मोहब्बत की नेमत अता फरमाई और मोहब्बत के अल्ताफ से तुम भाई भाई बन गए। कुरान के इस अंदाज बयान से साफ वाज़ह हो जाता है कि नफ़रत इंसान की आखिरत तबाह व बर्बाद करके रख देती है। हकीकी ज़िंदगी का लुत्फ़ नफ़रत के बजाय मोहब्बत में पोशीदा है। यही वजह है कि इन ज़िंदगी के लैल व नहार में अगर किसी को नफ़रत से साबका पड़ता है तो वो शख्स इस एहसास कमतरी का शिकार होकर ज़िंदगी पर मौत को तरजीह देता है। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरासर रहमत, उल्फत और मोहब्बत का दर्स देने के लिए तमाम आलमीन के लिए भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा हमारे लिए एक नमूने और आइडियल की हैसियत रखती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा शफकत, मोहब्बत और रहमत बेकरार से दुश्मनों के दिल जीत लिए। यही वजह है कि अपने और गैरों ने भी इस हकीकत का एतराफ़ किया कि आप गाली के बदले दुआ देते थे। किसी ने क्या खूब कहा है, मारा तो इखलाक की तलवार से मारा। नफ़रत को ख़त्म करने और इंसानियत को इज़हार हिलाल से बचाने के लिए रसूल बरहक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी तरफ वाही फरमाई कि तवाज़ो इख्तियार करो और कोई किसी पर फ़ख्र न करे और न कोई किसी पर ज़्यादती करे। यह हदीस पाक इस बात पर दलालत करती है कि इंसान को फ़ख्र और गुरूर के बजाय मोहब्बत से पेश आना चाहिए और नफ़रत के जज्बे को अपने दिल से निकाल बाहर करना चाहिए। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक में हमेशा इंसानियत के लिए ऐसे जज्बे मौजज़न रहते थे कि जिनसे सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम मिलता है। अहादीस मुबारका और सीरत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस बात की गवाही के लिए काफ़ी और शाफ़ी हैं कि इंसान को बहरहाल इंसानियत का मकाम नफ़रत के बजाय मोहब्बत दे सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने ग़ुलाम या मातहत का ख्याल फरमाकर इसकी दिलजोई और ख़बरगिरी करने में हमेशा कोशां रहते थे। अवसाफ़ हसना और खलीक होने की निशानदेही इसी में है कि इंसान अमली तौर मोहब्बत का मीनार साबित हो और इसी में इंसानियत की बका और इंसान की कामयाबी व कामरानी का राज पोशीदा है।
دنیا کے تمام مدبرین، مفکرین اور مصلحین نفرت کے خلاف ہمیشہ برسر پیکار رہے ہیں اور رہیں گے، اور ان حضرات نے بھی نفرت کے خلاف اظہار نفرت ہی کیا ہے، کیونکہ درد مند دل رکھنے والے ہمیشہ انسانیت کے لیے ہمدرد ہی ہوتے ہیں، اور اس ہمدردی کے جذبے کو اپنے خیالات و افکار سے انسانیت کے لیے ایک روشن محل تعمیر کرنے کے جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مفکرین نے نفرت کو انسان کی ناکامی قرار دیا ہے اور ایسے شخص کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام جن کے پہلو میں انسانیت کی فلاح کے لیے دل دھڑکتا تھا، انہوں نے اس نفرت کی زبردست مذمت کی۔ اس نفرت کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ وہ خدا سے محبت کرتا ہے اور اپنے بھائی سے نفرت کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ انسان کے تمام اوصاف میں سب سے بڑی بدترین صفت یہ ہے کہ اس کو نفرت سے خوشی ہو۔ انسان کے لیے لازم ہے کہ بلا سبب کسی سے نفرت نہ کرے، اور جو راہ راست پر ہو وہ یقیناً کسی سے نفرت نہیں کر سکتا۔ اس فرمانی راہی سے پتہ چلتا ہے کہ نفرت کا راستہ سیدھا نہیں بلکہ ٹیڑھا ہے، اور نفرت انسان کو ٹیڑھے پن کی دعوت دیتی ہے، جبکہ محبت اس کے جذبات و احساسات کو پاک و صاف کرتی ہے۔ نفرت کو عالمی انسان کے خلاف ایک ننگی اور کاٹتی ہوئی تلوار سے مشابہت دی گئی ہے، اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے مشہور دانا حکیم جالینوس نے لکھا ہے، بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جس میں انسانیت نہیں، رحم نہیں۔ جس انسان پر خیر غلبہ کرتا ہے وہ فرشتہ ہو جاتا ہے، جب شر اس پر غالب آتا ہے تو وہ شیطان بن جاتا ہے۔ جو انسان انسانوں سے محبت کرتا ہے قدرت بھی اس پر مہربان رہتی ہے، اور جو نفرت کا اظہار کرتا ہے قدرت بھی اس سے نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ بعض مفکرین نے محبت اور نفرت کو حد سے زیادہ بڑھنے میں اس کو اندھیرے سے تعبیر کیا ہے۔ اس نکتے کی وضاحت کرتے ہوئے شیکسپیئر ایک جگہ رقم دراز ہے کہ محبت اور نفرت دونوں اندھی ہوتی ہیں، عقل مند وہ ہے جو دوسروں سے نفرت نہ کرے۔ نفرت سے نفرت نہیں مٹتی، نفرت محبت سے ختم ہو جاتی ہے۔ غفلت، تساہل اور تاخیر نفرت کے لائق ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نفرت اور محبت کے بارے میں اپنے جذبات یوں پیش کرتے ہیں کہ انسانوں سے محبت کرنا ہی دراصل خدا سے محبت کرنا ہے، اور انسانوں کی خدمت ہی دراصل خدا کی خدمت ہے۔ انسان کو چھپ کر بھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے ظاہر ہونے سے لوگ اس کو نفرت سے دیکھیں۔ ناظرین، اگر جانور کو بھی نفرت سے دیکھا جائے تو وہ بھی یہ بات برداشت نہیں کرتا۔ اس کی وضاحت گاندھی جی نے یوں کی ہے کہ نفرت جانوروں تک کو پسند نہیں آتی۔ نفرت کرنے سے انسان کا مقام اور مرتبہ بالکل نیچے گر جاتا ہے۔ ناظرین کرام، حقیقت میں نفرت سے انسان اشرف المخلوقات کے دائرے سے نکل کر اسفل السافلین کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے، جو یقیناً اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کی یہ راہ ہدایت جو ہے آپ کو کیسے آئی؟ امید ہے کہ آپ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار فرمائیں گے۔ یہ تھی آج کی بات، اور انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کے لیے راہ ہدایت کے اس سرچشمے میں سے ایک اور ہدایت کا نقطہ لے کر آئیں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے، بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب کریں۔